वर्गीकरण करून तख्ता पूर्ण करा। इसमें सर्कल में कुछ वर्ड्स दिए हैं और नीचे 4 कॉलम दिया है, तो ये कौन सा वर्ड कौन से कॉलम में आएगा उसको उसमें हमको लिखना है। तो क्या कॉलम से 4? पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? क्रियापदाची विशेष माहिती सांगतो, यानी क्रियापद यानी वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, जिसको इंग्लिश में एडवर्ब्स बोलते हैं। जैसा भर भर, सावकाश, ये वर्ड्स जो है ये किसी क्रिया यानी अगर भर भर चालने ऐसा कहेंगे तो चलने की जो क्रिया है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे चल रहा है, भर भर चल रहा है या सावकाश चल रहा है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा कॉलम है शब्द योगी अव्यय। ये क्या होते हैं? जे शब्द नाम किंवा सर्वनाम सोबत जोडून येतात आणि संबंध दर्शवितो, यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ में मिलकर ये वर्ड आता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, साथ में जुड़ा हुआ होता है और उसका रिलेशन बताता है। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस। जैसे पोटोबा विरुद्ध, तो पोटोबा नाउन के साथ में विरुद्ध ये वर्ड जुड़ कर आया है और उसका रिलेशन बता रहा है। तो ऐसे वर्ड होते हैं शब्द योगी अव्यय। तीसरा कॉलम है उभयान्वयी अव्यय। तो ये क्या होते हैं? 2 शब्द किंवा वाक्य जोड़नारे शब्द, यानी 2 वर्ड या 2 सेंटेंस को मिलाने वाला वर्ड, इंग्लिश में उसको कहते हैं कंजंक्शन। तो जैसे एग्जांपल क्या है? आणी, तो आणी 2 वर्ड को मिला देता है, एंड होता है इंग्लिश में। किंवा यानी दिस और दैट, तो ये ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? उभयान्वयी अव्यय। चौथा कॉलम है केवल प्रयोगी अव्यय। तो ये क्या होते हैं? ज्या शब्दाद्वारे आपल्या मनातील आनंद, आश्चर्य अशी भावना व्यक्त होते, यानी इसके अंदर क्या होता है? फीलिंग्स व्यक्त होती है, इसको केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आते हैं, इंग्लिश में इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा वर्ड कौन से कॉलम में जाएगा। तो पहला है भर भर। तो भर भर क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है सावकाश। तो ये भी क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सावकाश चलने, तो ये भी क्रिया विशेषण अव्यय में आएगा। तीसरा है पोटोबा विरुद्ध। तो ये 2 वर्ड मिलके बना हुआ है और उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये किस में आएगा? शब्द योगी अव्यय। उसके बाद है बाप रे। तो बाप रे ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो ये कहाँ जाएगा? केवल प्रयोगी अव्यय। उसके बाद है आणी। तो आणी क्या है? 2 वर्ड या 2 सेंटेंस जोड़ता है, तो ये किस में जाएगा? उभयान्वयी अव्यय। उसके बाद है सतत। तो सतत भी क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सतत चालतो या सतत बसतो, तो ये किस में आएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद में है किंवा। तो किंवा भी 2 सेंटेंस को जोड़ता है, तो ये किस में आएगा? उभयान्वयी अव्यय। उसके बाद है कशासाठी। तो ये 2 वर्ड मिलके बना हुआ है, तो किस में आ जाएगा? शब्द योगी अव्यय। पोटोबा मुड़े, ये भी 2 वर्ड मिलके बना हुआ है, पोटोबा के साथ मुड़े है, तो ये भी शब्द योगी अव्यय में आएगा। उसके बाद है स्वयंपाक घरा पर्यंत। तो पर्यंत ये स्वयंपाक घर में जुड़ा हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये किस में आएगा? शब्द योगी अव्यय। तुमच्या बद्दल, ये भी प्रोनाउन तुमच्या के साथ में बद्दल जुड़ा हुआ है, उसका रिलेशन बता रहा है, तो ये भी शब्द योगी अव्यय में आएगा। उसके बाद है अथवा। तो अथवा भी 2 सेंटेंस को जोड़ता है, तो ये उभयान्वयी अव्यय में आएगा। और लास्ट है अब। तो अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, फीलिंग्स दिखाता है, तो ये किस में आएगा? केवल प्रयोगी अव्यय।